तो गाइस, आज हम लोग फिर से देखेंगे कि मेरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो फॉर्म होता है उसको कैसे भरेंगे, वो सब कैसे फिल करेंगे उसके बारे में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप लोग नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्म को फिल करते हैं। देखिए, इस तरह का जो मेरी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म होता है इस तरह का होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यहाँ पर आपका जो सब डिविजनल का जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस, जो ऑफिस का एड्रेस है यहाँ पर देना पड़ता है। जैसे कि खोवाई है, पश्चिम त्रिपुरा में है, कुमोती है, तो त्रिपुरा के लिए तो त्रिपुरा में बहुत सारी 8 डिस्ट्रिक्ट का जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस है, तो कहीं का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मैं खोवाई देता हूँ, इस तरह से खोवाई दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का जो लड़का की तरफ से है तो यहाँ पर, जो मेल की तरफ से है तो मिस्टर पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ भी नाम है, जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पर समीर भी दे सकता है, समीर। और यहाँ पर मिडिल नेम में अगर कुमार है तो कुमार दे सकता है। अगर नहीं है मिडिल नेम तो ये छोड़ सकते हैं मिडिल नेम। उसके बाद लास्ट नेम पे अगर आप देववर्मा है तो देववर्मा लिख सकते हो। कोई भी आप टाइटल यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका गार्जियन किसका नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका पापा का नाम देना चाहते हैं तो मिस्टर दे के यहाँ पर आपका पापा का नाम लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर विमल भी लिख सकते हो, विमल। और यहाँ पर मिडिल नेम है तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली देववर्मा लिख सकते हो, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर रिलेशन, आपके फादर के साथ आप क्या रिलेशन है तो आप सन है तो सन में टिक कर देना। आपका पापा का नाम यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर सन पे टिक करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का डेट ऑफ, यहाँ पर आपके हिसाब से आपको डेट ऑफ देना पड़ेगा कि आप कौन से ईयर में जन्म हुआ है, डेट और महीना सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि मैं उदाहरण के हिसाब से दे रहा हूँ, इसे करके 1995 इस तरह से आप देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन से कैटेगरी, जैसे कि मेल या फीमेल, सेक्स के बारे में यहाँ पर मेल पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स पर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मैरिड है या सिंगल या डिवोर्स क्या हुआ है, या बहुत कुछ ये पूछ रहा है कि आप पहले से मैरिड क्या हुआ है तो यहाँ पर मैरिड पे टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंगल है, अभी भी शादी नहीं हुआ है, लेकिन शादी से पहले जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो ही सिंगल पे टिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंगल पे टिक नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग मैरिज करने के बाद अगर आप लोगों का शादी हो गया है, अभी भी सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, तो सर्टिफिकेट के लिए अभी जो अप्लाई करने वाला है तो यहाँ पर मैरिज पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी का, अगर आप ST है तो ST पे टिक कर देना आपके हिसाब से। SC OBC बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं ST का टिक कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से टिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर देखो आप कौन सी धर्म का पालन करते हैं, जैसे कि हिंदू या फिर क्रिस्टन, यहाँ पर सिक्किम्स, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, बहुत सारी इस्लामिक। तो आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज़ करके टिक कर देना। जैसे कि मैं हिंदू टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, जैसे कि जो एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन दे रहा है वो कितना क्वालिफिकेशन है, आपका कितना क्वालिफिकेशन है पूछ रहा है। अगर आप 1 से 5 तक पढ़ाई किया हुआ है तो यहाँ पर टिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर लिटरेट पढ़ाई नहीं किया लेकिन लिख सकते हो, नाम वगैरह लिख सकते हो। अंगूठा से लगने वाला भी यहाँ पर, थाम से लगने वाला भी यहाँ पर टिक कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से यहाँ पर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर टिक कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर एप्लीकेशन इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि आपका रेशन कार्ड APL या BPL, आपका रेशन कार्ड कौन सी कैटेगरी का है। तो आप अगर आपका रेशन कार्ड APL है तो APL टिक कर देना, BPL या फिर अंत्योदय, बहुत सारी होता है रेशन कार्ड, तो आप BPL अंत्योदय है तो BPL पे टिक कर सकते हो, APL है तो APL पे टिक कर सकते हो, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर, जो भी एप्लीकेंट का आधार नंबर है यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर दे सकते हैं। इस तरह से
आपका आधार नंबर दे देना। आधार नंबर बिल्कुल भी गलत मत देना, सही तरीके से यहाँ पर आधार नंबर देना होता है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं खोवाई। इसके बाद यहाँ पर सब डिवीज़न भी आप लिख सकते हो खोवाई। तेलियामुड़ा का है तो तेलियामुड़ा लिख सकते हो। और यहाँ पर ब्लॉक का एड्रेस देना है या फिर एडीसी, तो आप हिसाब से यहाँ पर टिक कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्लॉक का एड्रेस भी दूंगा या फिर एडीसी का भी दूंगा। तो आप अगर एडीसी का नहीं है, नगर पंचायत का है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, या आप कौन से एरिया में कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इसके हिसाब से आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले ब्लॉक नेम डाल देता हूँ। जैसे कि खोवाई में बहुत सारे ब्लॉक है, तो मैं पद्मपुरी ब्लॉक भी डाल सकता हूँ, या फिर तुलासीकर या फिर खोवाई ब्लॉक भी डाल सकता हूँ। तो अगर तुलासीकर ये एडीसी एरिया का है, यहाँ पर एडीसी पे पिक किया हुआ है, तो यहाँ पर तुलासीकर ब्लॉक लिख के तुलासीकर ब्लॉक देखिए, यहाँ पर तुलासीकर ब्लॉक का कौन सा एडीसी एरिया में आप रहते हैं उसकी यहाँ पर एड्रेस डाल देना। जैसे कि चंपा हवाल भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो छोड़ सकता हूँ, या फिर का ज़रूरत नहीं है, ये छोड़ सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तहसील का नाम कौन सा तहसील है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि तुलासीकर ब्लॉक का चंपा हवाल में तहसील है चंपा हवाल, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और पुलिस स्टेशन भी चंपा हवाल ही है, तो इस तरह से। और पोस्ट ऑफिस का नाम भी अपने हिसाब से आपका लिख सकते हैं, आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस का नाम। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम लिखते हो, वहाँ पर इनपुट कितना है आप लिख सकते हो। इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे पेज में यहाँ पर देखो, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर सही तरीके से लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप बिल्कुल भी गलत मत करना, यहाँ पर सही तरीके से फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपका ईमेल नहीं है तो यहाँ पर ईमेल छोड़ सकते हो, ज़्यादातर यहाँ पर ईमेल का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये सर्विस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखिए, यहाँ पर आप लोग दोनों का जो शादी हो रहा है, तो उस टाइम आप लोग अगर पहले से ही मैरिज है तो मैरिज पे भी कर सकते हो, नहीं तो अनमेरिड, दोनों ही अनमेरिड है, सिंगल है तो उस टाइम पे तो सिंगल में टिक करना पड़ेगा, सिंगल नहीं अनमेरिड पे अनमेरिड टिक करना पड़ेगा। नहीं तो आप कहीं कोई ऐसा होता है कि एक सिंगल है और दूसरा अपने बीवी को छोड़कर डिवोर्स कर दूसरे सिंगल लड़की से शादी करने जा रहा है, ऐसे भी केस होता है। तो इस तरीके से अगर आप लड़की सिंगल है तो अनमेरिड, अगर लड़का पहले से शादी किया हुआ है, डिवोर्स कर गया है, तो डिवोर्स पे टिक करना पड़ेगा। नहीं तो आप दोनों सिंगल है तो दोनों सिंगल पे टिक करना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से। उसके बाद फॉर्म ऑफ मैरिज, यहाँ पर आप लोग कौन से धर्मों को पालन करके शादी किया है, उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है। तो आप अगर हिंदू धर्म का है तो हिंदू में टिक कर सकते हो, नहीं तो आप कौन से धर्म को पालन करके किया है अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कौन से डेट में मैरिज किया है, यहाँ पर डेट देना पड़ेगा। जैसे कि इस तरह से आप लोग पूरा फिल करके, मैं उदाहरण हिसाब से दे रहा हूँ, इस तरह से भी दे सकता हूँ। देखो, इस तरह से भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपना मदर का नाम लिखना पड़ेगा, अपने हिसाब से आपका मदर का नाम कुछ भी हो तो लिख सकते हो। इस तरह से उदाहरण हिसाब से मैं दे देता हूँ, इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सी एरिया में शादी किया है, लड़की के एड्रेस में या फिर लड़को, यहाँ पर जो भी एरिया में आप शादी किया है उस एरिया का नाम लिख सकते हो। जैसे कि आप तुलासीपुर ब्लॉक के अंदर किया है तो यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से तुलासीपुर, रास्ता कुछ भी आपका विलेज के नाम भी लिख सकते हो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट क्या करती है, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं ये पूछ रहा है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर जॉब लिख सकते हो, नहीं तो फार्मर लिख सकता हो, काम वगैरह करते हो तो फार्मर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हार्ड कॉपी लेना चाहती है तो हार्ड कॉपी पे टिक। तो ये हार्ड कॉपी अगर पाना चाहते हैं ये ऑनलाइन से आपको मिल जाएगा, आपका पंचायत ऑफिस में या फिर ब्लॉक के ऑफिस में आप मिल जाएगा, या फिर SDM ऑफिस में जाके भी आप मिल जाएगा। उसके बाद अगर ई कॉपी से पाना चाहते हो तो ये ईमेल वगैरह या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, ये जो पोर्टल के माध्यम से भी ये ई कॉपी का दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों को टिक कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स का सैल्यूटेशन, पार्टनर्स जो डिटेल्स है यहाँ पर आपका जो बीवी का डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका बीवी का डिटेल्स देने समय यहाँ पर MSP टिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो आपका बीवी का नाम जो भी है यहाँ पर दे सकता है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, इस तरह से दे सकता है। आपका बीवी का नाम क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर लिख देना। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपका बीवी का डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो यहाँ पर आपके हिसाब से आपका बीवी का डॉक्यूमेंट में कितना डेट ऑफ बर्थ है उसको देखकर यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि इस तरह से। और यहाँ पर बीवी का जो सेक्स है यहाँ पर फीमेल है, फीमेल को टिक कर देना। उसके बाद नेम ऑफ द फादर गार्डन, जो आपका बीवी का जो फादर है उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से। मैं सिंपल दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग सही तरीके से यहाँ पर नाम फिल कर देना। उसका डॉक्यूमेंट में जो भी है वो नाम दे देना। उसके यहाँ पर इस तरह से उसका मदर का नाम और फादर का नाम फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टनर्स का जो रिलीजियन, जैसे कि पार्टनर्स क्या कौन से धर्म है, आप हिंदू है लेकिन आपका पार्टनर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में टिक कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों हिंदू है तो हिंदू में टिक कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स का एड्रेस, जैसे कि आप यहाँ खोई डिस्ट्रिक्ट का है तो पार्टनर दूसरा और डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि उदयपुर का है तो यहाँ पर उदयपुर का कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, उदयपुर का भी हो सकता है। तो वहाँ पर जो कुछ भी एड्रेस है यहाँ पर पूरा फुलफिल तरफ से उसका डॉक्यूमेंट देके यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सही तरीके से डाल देना, जैसे जितना भी है 10 अंक का जो मोबाइल नंबर है वो सही तरीके से देना। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर्स का जो सिग्नेचर है, यहाँ पर कुछ भी है सिग्नेचर, कुछ भी नाम है आपका पार्टनर्स का तो यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विटनेस डिटेल, यहाँ पर आपका शादी में जो भी मौजूद है उस टाइम पे वो दोनों का नाम, लड़की की तरफ से और लड़को दोनों की तरफ से यहाँ पर एक विटनेस जो होता है उसका नाम फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर भी यहाँ पर हस्बैंड की तरफ से और वाइफ की तरफ से दोनों का एड्रेस का जो कोई भी नाम यहाँ पर देखिए, आप अपना फ्रेंड का नाम भी देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर देखिए, एड्रेस देखिए, फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर और नाम एड्रेस सही तरीके से देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आप यहाँ पर PRTC जो परमानेंट सर्टिफिकेट ऑलरेडी आप त्रिपुरा का है तो यहाँ पर यस दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपके पास फ़ोटो, आधार कार्ड जैसा आई कार्ड, उस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर टिक दे सकते हो। उसके बाद मैरिज प्रूफ, जैसे कि आप मैरिज करते समय कोई भी फ़ोटो वगैरह है तो यहाँ पर टिक ये इसके साथ जोड़ कर देना पड़ेगा फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर ग्रूम का एस सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका स्कूल का जो एडमिट सर्टिफिकेट वो भी दे सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो ब्राइड का जो एज प्रूफ सर्टिफिकेट है यहाँ पर वो भी देना पड़ेगा, वो भी सेम तरीके से स्कूल सर्टिफिकेट भी दे सकता है। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट आप देना पड़ेगा। तो डू यू वांट टू अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट उसके साथ जोड़ के देना चाहते हो, जैसे कि रेशन कार्ड वगैरह कुछ भी यहाँ पर देना है तो यहाँ पर टिक करके दे सकते हो। और कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है आपको यहाँ पर अप्लाई करते समय, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम लिख सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, ST सर्टिफिकेट, PRTC, वोटर आई कार्ड, तो इस तरह का यहाँ पर नाम लिख दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ब्लैंक्स हो सकते हो। और यहाँ पर डेट है, कौन सी डेट में आप जमा करने जा रहे हैं फॉर्म, तो उस हिसाब से यहाँ पर डेट लिख देना। उसके बाद कौन से प्लेस में, जैसे कि आप कोई प्लेस में जमा देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी सिग्नेचर देना पड़ेगा, जो हस्बैंड का सिग्नेचर। तो देखो यहाँ पर टू होम इट में कॉन्सर्न, ये टू होम इट में कॉन्सर्न है, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जिसकी यहाँ पर जो हस्बैंड की नेम, उसका पिता का नाम, उसका पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला और कौन सी कैटेगरी, जैसे कि ST है तो ST, उसके बाद क्या करती है, फार्मर काम करती है या फिर जॉब, कुछ भी यहाँ पर आपके हिसाब से लिख देना। उसके बाद वाइफ की तरफ से का बीवी की भी यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्वामी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर उसका हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद पिता का नाम देना पड़ेगा लड़की का, और पोस्ट ऑफिस, जिला कौन सा जिला है, और जाति क्या है, ST है या फिर OBC SC कुछ भी, उसको पैसा क्या करते हैं। तो यहाँ पर हाउस वाइफ लिख सकते हैं, लड़की की तरफ से हाउस वाइफ लिख सकते हैं यहाँ पर। और रुक तो दम पर भी करता हूँ, आपका कौन से डेट में शादी क्या है यहाँ पर आपका डेट अपने हिसाब से दे देना। उसके बाद अनुष्ठान संपन्न ठिकाना यहाँ पर कहाँ पर शादी किया है यहाँ पर फिर से लिखना कि एड्रेस कौन सी जगह में आपने शादी किया है। और उसके बाद दंपति ठिकाना जो अभी जो वर्तमान में जो आप रह रहे हैं तो उसके ठिकाना भी यहाँ पर देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से जो बंगाली फॉर्म में जो आपने फिलअप किया है उस तरह से यहाँ पर आपका नाम, फादर्स एड्रेस, जो PS सब कुछ यहाँ पर लड़की का
लड़के का फोटो, यहाँ पर एड्रेस, यस, और यहाँ पर मैरिज का डेट, टाइम लिख के यहाँ पर PS डिस्ट्रिक्ट सब फिल करके यहाँ पर जो कौन से दिन में जमा करने जा रहे हैं उस डेट को यहाँ पर फिल करके आपका सिग्नेचर और आपका वही का सिग्नेचर देखिए यहाँ पर जो आपका एरिया का जो चेयरमैन या फिर सेक्रेटरी होता है पंचायत का जो उसका सिग्नेचर यहाँ पर लेके आप फिर जाके यहाँ पर भी पंचायत सेक्रेटरी का जो सिग्नेचर या फिर चेयरमैन का सिग्नेचर लेके आप SDM ऑफिस में जाके फॉर्म जमा कर दे सकते हो। उसके बाद मिल जाएगा आपको 20-25 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना, उसके बाद 3 महीना भी लग सकता है। तो इस तरह से आप लोग मेरे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आई होप आप लोग पूरा मेरे वीडियो देख के हेल्प हो गया होगा। तो आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन साथ ही दबा देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।